गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन मार्क बनाने में। तो हम लोग 101 से 10,202 बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो हम लोग कर देते हैं 101 का होल स्क्वायर। 101 का होल स्क्वायर कितना होता है, 10,201 होता है। बनाना है 10,202, तो इसमें एक और जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10,202। सेम टू सेम तरीका हम लोग 107 के लिए लगाएंगे। 107 का होल स्क्वायर कर देंगे और एक को इसमें जोड़ देंगे। 107 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11,449 और एक को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 11,450। कितना आ जाएगा 11,450। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक कुट भाषा में रोगर को 5 लिखा जाता है और MOULDS को 6 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में पिन का कोड क्या होगा। तो देखिए गाइस, रोगर के सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। इसमें टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने हो गए अल्फ़ाबेट, 5। तो यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में कितने आ गया, 5। यही तरीका जो आगे पूछा गया है उसमें देख लेते हैं। MOULDS, इसका कोड हमें पता ही है कितना है, 6। क्योंकि जो शब्द आपका दिया गया है इसमें भी टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं, 6, इसीलिए ये 6 लिखा गया है। सेम टू सेम तरीका यही हम लोग लगाएंगे पिन के लिए। पिन के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं और टोटल अल्फ़ाबेट इसमें कितने हो गए, 3। तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए 37 से 33 बनाया तो हम लोगों ने क्या किया, 4 घटा दिया। 33 से 29 बनाया, 4 घटा दिया। 29 से 25 बनाया, 4 घटा दिया। पीछे सभी में 4 4 घटा तो आगे भी 4 घटेगा। 25 में हम लोग 4 घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 21। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। तो क्या करते हैं, सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। आर से बनाते हैं टी। आर का अल्फ़ाबेट कोड होता है 18, टी का होता है 20। तो 18 से 20 बना, कितना जुड़ा, 2। अब टी से बनाते हैं वी। वी का कोड कितना होता है 22। 20 से 22 बना तो कितना जुड़ा, 2। पीछे सभी में 2 जुड़ रहा तो आगे भी 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ दिया, 24 आ गया। 24 किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है, एक्स का होता है। अब आगे जेड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे सभी में 2 जोड़ा तो आगे भी 2 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 26। 26 किसका होता है, जेड का, जो कि आगे दिया हुआ है। कंडीशन सही हो गई आपकी। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, एक्स। क्या मिल गया, एक्स। अब सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं डी। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, डी का होता है 4। 1 से 4 बना, कितना जुड़ा, 3। अब डी से बनाते हैं जी। जी का कितना होता है 7। 4 से 7 बना, कितना जोड़ा, 3। पीछे सभी में 3 3 जोड़ा तो आगे भी 3 जोड़ेंगे, साथ में 3 जोड़ा 10। 10 किसका होता है, जे का। 2 अल्फ़ाबेट कौन से हो गए, एक्स और जेड। ऑप्शन ए भी कट, ऑप्शन बी भी कट, लेकिन ऑप्शन सी में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट एक्स और जे हो गए। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट गए तो एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दिए गए शब्द युग्म के दोनों शब्द आपस में संबंधित हैं। तो बासी का विलोम शब्द होता है ताज़ा, तो अंतिम का क्या हो जाएगा, आरंभिक। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चुनें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर बताने कौन सा नंबर आएगा। तो एक पंक्ति को लेकर चलते हैं। पहली पंक्ति में हमें लाना है 17। पहली पंक्ति में 17 के पीछे कौन कौन से नंबर हैं, 3 4 और 9। इन तीनों को सबसे पहले हम लोग जोड़ देते हैं। 3 4 + 9 कितना आ जाता है, 9 4 13, 13 3 16। लाना है 17 तो एक और इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 17। सेम टू सेम तरीका हम लोग दूसरी पंक्ति में लगाएंगे। लाना है हमें 15। 15 के अगल बगल पीछे नंबर कौन कौन से, 7 2 और 5, तीनों को जोड़ देते हैं। 5 2 7, 7 7 14 और 14 में भी एक जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, 15। क्योंकि ऊपर भी एक जोड़ा था तो इसमें भी एक जोड़ देंगे। सेम टू सेम तरीका तीसरी पंक्ति में हम लोग यही लगाएंगे।
6 8 और 3 को जोड़ दिया, 8 6 14, 14 3 17 और 17 में भी एक जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 18। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं 14 गुणे 16 डिवाइड बाई 8 प्लस 2 माइनस 1। तो ऐसा आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। प्लस की जगह गुणा कर देंगे, गुणा की जगह प्लस कर देंगे, ओके, क्योंकि हमें 17 लाना है। कर देते हैं, तो 14 गुणा गुणा है, गुणा की जगह क्या कर देंगे प्लस, फिर डिवाइड बाई 8 प्लस 2, प्लस है प्लस की जगह गुणा कर देंगे और माइनस 1। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो 16/8 हो जाएगा। तो 14 प्लस 16/8 है तो 2 हो जाएगा आपका, इंटू 2 माइनस 1। अब 2 में 2 का मल्टीप्लाई तो 14 प्लस 4 माइनस 1, 18 माइनस 1 मतलब आपका आ गया 17। दोनों पच आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर क्या आना है बताना है आपको। देखिए 72 से 69 बनाते हैं तो आपका क्या हो रहा है 3 घट रहा है। 69 से 64 बनाया 5 घट रहा है, मतलब 2 का अंतर होता जा रहा है। पहले 3 फिर 5, अब आगे कितना होगा 7 का अंतर। 64 में 7 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 57। अब आगे फिर 2 का अंतर होगा, अब कितना घटाना होगा 9 घटाना होगा। 57 में 9 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 48। कंडीशन अप्लाई हो गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 57। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, पहला कथन है कुछ बाइक कार हैं। तो गाइस बाइक का कुछ हिस्सा आपका कार में चला जाएगा, वेन डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। और कुछ कार ट्रक हैं तो कार का कुछ हिस्सा ट्रक में चला जाएगा। अब निष्कर्ष है कुछ ट्रक बाइक हैं। देखिए ट्रक का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है बाइक से, तो पहला कट। कोई बाइक ट्रक नहीं है तो ये भी सही हो जाएगा, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, ये भी आपका, ये वाला आपका सही हो जाएगा। आगे कहता है अब आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है। दो आपका दूसरा वाला निष्कर्ष सही हो रहा है तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन। देखिएगा सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए, यहाँ ट्रक है, यहाँ पर भी बाइक है, यहाँ भी बाइक है और ट्रक है, मतलब दोनों एक ही चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक केस आ रहा है नहीं वाला, तो इन दैट केस जब दोनों चीज़ें समान होती हैं तो आपका या तो वाला क्वेश्चन या तो वाला आंसर सही हो जाता है, या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। रैट को लिखा जा रहा है UXW, तो टॉग को क्या लिखा जाएगा। तो रैट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, जो तरीका रैट से लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। R का होता है 18, A का होता है 1, T का होता है 20। इससे आपका बन रहा है UXW। U का कोड कितना होता है 21, X का होता है 24, W का होता है 23। 18 से 21 बना तो आपका क्या हुआ 3 जुड़ रहा है। 1 से 24 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है 3 घट रहा है। और 20 से 23 बन रहा है तो 3 जुड़ रहा है, मतलब एक सीरीज चले, पहले 3 जुड़ा फिर 3 घटा फिर 3 जुड़ा। यही तरीका हम लोग लगाएंगे आगे। किसके लिए, टॉग के लिए। टॉग के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। T का कोड होता है 20, O का होता है 15, G का होता है 7। सबसे पहले 20 में 3 जोड़ते हैं तो 23 आ गया, फिर 3 घटा देते हैं तो 12 आ गया, फिर 3 जोड़ देते हैं तो आपका आ गया 10। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं WLJ। WLJ आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है इज राइट आंसर। ऊपर है प्रश्न आकृति, नीचे है उत्तर आकृति, कौन सा आंसर होगा। तो बना लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह। ये देखिए इसको पूरा करते हैं, उसके बाद बीच में ये विकर्ण जाता है, इसको पूरा कर देते हैं, उसके बाद ये वाला विकर्ण पूरा कर देते हैं। ऐसा आपका फिगर बन रहा है। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये बॉक्स वाला पूरा फिगर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला एक कूट भाषा में इसको इसके रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बैकएंड का कोड क्या होगा। सबसे पहले जो पूछ दिया गया ऊपर उसको लिख लेते हैं EMPT/D। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। सबसे पहले E का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, M का अल्फ़ाबेट कोड होता है 13, P का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16 और T का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20, Y का होता है 25 और D का होता है 4। इससे आपका क्या बन रहा है CJNQWA।
तो यहाँ पर सी का लिख लेते हैं। अब सी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 3, जे का होता है 10, एन का अल्फ़ाबेट कोड होता है 14, क्यू का अल्फ़ाबेट कोड होता है 17, डब्ल्यू का अल्फ़ाबेट कोड होता है 23 और ए का होता है 1। देखिए 5 से 3 बन रहा है तो आपका 2 घटा, 13 से 10 बना 3 घटा, 16 से 14 बना 2 घटा, 20 से 17 बना 3 घटा, 25 से 23 बना 2 घटा और 14 से 1 बना 3 घटा। मतलब एक सीरीज चले, पहले 2 घटा फिर 3 घटा फिर 2 घटा फिर 3 घटा फिर 2 घटा फिर 3 घटा। यही तरीका बैकएंड के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो सबसे पहले बैकएंड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। वी का कोड कितना होता है 22, फिर ए का होता है 1, सी का होता है 3, ए का होता है 1, एन का होता है 14, टी का कितना होता है 20। अब क्या करते हैं, सबसे पहले 2 घटाते हैं क्योंकि ऊपर भी किया था। तो 20 में 2 घटाया, 22 में 2 घटाया 20। अब 1 में 3 घटाएंगे, बैकवर्ड चले जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 24। अब 3 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1, फिर 1 में 3 घटाएंगे फिर से आपका आ जाएगा 24। अब 14 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 12, 20 में 3 घटाया तो 17 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 20 किसका होता है, टी का, 24 होता है एक्स का, 1 होता है ए का, फिर 24 होता है एक्स का, 12 होता है एल का, 17 होता है क्यू का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी में आ रहे हैं। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, एक कूट भाषा में अलर्ट को इसके रूप में लिखा जाता है, हार्ड को इसके रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में क्लॉथ का कोड क्या होगा। सबसे पहले अलर्ट के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। अलर्ट के अल्फ़ाबेट कोड भी लिख लेते हैं। ए का कोड होता है 1, एल का होता है 12, ई का होता है 5, आर का होता है 18, टी का होता है 20। ये जो नंबर रिसीव हुए हैं सेम टू सेम आपके इक्वेशन में आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन में आ रहे हैं। अगला है आपका शब्द हार्ड। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एच का कोड होता है 8, ई का होता है 5, आर का होता है 18, डी का होता है 4। ये जो नंबर मिले ये भी आपके क्वेश्चन में है। तो सेम टू सेम तरीका क्लॉथ के लिए भी लगाएंगे। CLOTH। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। सी का होता है 3, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, टी का होता है 20, एच का होता है 8। ये जो नंबर मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, यदि प्लस तथा माइनस को परस्पर बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। तो समीकरण लिख लेते हैं। 72 माइनस 91 डिवाइड बाई 13 इंटू 12 प्लस 6। माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस कर देंगे। तो 72 माइनस की जगह प्लस कर देंगे, फिर डिवाइड बाई 13 इंटू 12, अब प्लस की जगह माइनस। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो 91 में 13 का डिवाइड करेंगे तो 72 प्लस 63 91, 7 बार कटा, इंटू 12 माइनस 6। अब 72 प्लस 62 कितना होगा, 62 84। अब 72 और 84 को जोड़ेंगे तो 6, ये 8 7 15, 156 में आपका जाएगा 6 तो कितना बचेगा 150। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, एक कूट भाषा में पेपर को इसके रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में मॉडर्न का कोड क्या होगा। तो पेपर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PAPER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। पी का कोड होता है 16, ए का होता है 1, पी का फिर 16 होता है, ई का होता है 5, आर का होता है 18। इससे आपका क्या बन रहा है, UFU और JW। इनके भी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। यू का कोड होता है 21, एफ का होता है 6, फिर यू का होता है 21, जे का होता है 10, डब्लू का होता है 23। अब देखिए 16 से 21 बना कितना जुड़ा 5, 1 से 6 बना कितना जुड़ा 5, 16 से 21 बना फिर जुड़ा 5, 5 से 10 बना फिर जुड़ा 5 और 18 से 23 बना कितना जुड़ा 5। सेम टू सेम तरीका हम लोग मॉडर्न के लिए लगाएंगे। तो मॉडर्न के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MOURN। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एम का कोड होता है 13, ओ का कोड होता है 15, यू का कोड कितना होता है 21, आर का होता है 18 और एन का होता है कोड 14। सभी में 5 5 जोड़ देते हैं। 13 में 5 जोड़ा 18, 15 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 20,
21 में अब 5 जोड़ देते हैं तो आ जाता है 26। 18 में अब 5 जोड़ देते हैं तो आ जाता है 23। और 14 में 5 जोड़ दिया तो आ गया 19। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 18 किसका होता है आर का, 20 किसका होता है टी का, 26 होता है जेड का, 23 होता है डब्ल्यू का, 19 होता है एस का। तो आर टी जेड डब्ल्यू एस आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता तो नीचे दी गई आकृति की सही दर्पण छवि को चुनिए। थोड़ा सा छोटा करते हैं। दर्पण प्रतिबिंब है तो दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, लेफ्ट वाली चीज़ राइट में, राइट वाली चीज़ लेफ्ट में। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं दर्पण प्रतिबिंब के लिए। ओके, अब क्या करते हैं, बीच वाली ये जो लाइन है इसको भी यहाँ कर देते हैं। अब बीच में देखिए एक ये लाइन है आपकी, जैसे कि बीच में तो हो गई। अब ये किनारे से एक विकर्ण लगा हुआ है, ये कहाँ चला जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, ये आपका ऐसा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब 4 की बारी है। 4 कैसे लिखा जाएगा, 4 आपका उधर चला जाएगा और वो भी कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ऐसे। सॉरी, थोड़ा वेट कीजिए, ऐसे ऐसे हो जाएगा 4। अब जब बीच में जो है डब्लू है, डब्लू आपका बीच में ही रहेगा सेम टू सेम। अब ये 3 है, 3 उधर चला जाएगा और उल्टा हो जाएगा। ओके, अब ये बीच में ये एक लाइन है और बीच में एक ब्लैक पॉइंट है, ये कैसे हो जाएगा, ये आपका किनारे साइड चला जाएगा और बीच में ये ऐसे 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 ब्लैक पॉइंट हो जाएगा। ओके, अब अगले है, अगला बीच वाला है जो फिगर, ये भी ब्लैक पॉइंट, ये कहाँ पर आ जाएगा, ये भी आपका ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे, फिर ये ब्लैक ब्लैक ब्लैक। तो ये जो फिगर बना है ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।